बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेरा नाम मोहसिन और आप देख रहे हैं फॉरेक्स सीखो। आज की जो हमारी ये वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को। और आपने इसको मस्ट जो है वो एंड तक देखना है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट जो मूव करती है उसकी रीज़न क्या है, किस किस वजह से मार्केट मूव करती है। और इसमें मैं आपको डिटेल से जो है ना वो एक एक्सप्लेन करूँगा कि असल क्या वजह है और किस वजह से मार्केट मूव करती है। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। नंबर वन जो हमारे पास इसमें डिस्कस करने वाली चीज़ है वो है डिमांड एंड सप्लाई। सबसे पहली और मोस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मार्केट के अंदर वो आपकी डिमांड एंड सप्लाई होता है। ये हर मार्केट का जो है ना वो एक बैकबोन है, जिसमें कोई भी मार्केट हो सकती है, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट है, या कोई भी आप फिज़िकल मार्केट्स को देखते हो। जब किसी एसेट्स की जो डिमांड है वो ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो प्राइस जो है वो ऊपर जाती है। ये आपने अगर इकोनॉमिक्स अगर आपने पढ़ी हुई है तो उसमें भी आप ये काफ़ी डिटेल से स्टडी करते हो। जब सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड कम होती है, ठीक है, दूसरे फैक्टर के अंदर, तो उस टाइम प्राइस नीचे आती है। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखें, गोल्ड पे वार या इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी हो जाए किसी भी वजह से, तो लोग गोल्ड खरीदते हैं, यानी कि डिमांड बढ़ती है तो प्राइस जो है ना वो शूट कर जाता है, ठीक है। और अक्सर लोग टेक्निकल देखते हैं मगर असली मूव जो है ना वो डिमांड एंड सप्लाई बनती है। और ये आपने लाजमी देखना होता है कि डिमांड एंड सप्लाई जो है उसके ऊपर आपने फोकस रखना है और उन लेवल्स को देखना ज़रूरी है। आगे पार्ट टू की अगर हम बात करें तो न्यूज़ जो फंडामेंटल्स हैं वो इस पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं और न्यूज़ फंडामेंटल्स भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्टिव होते हैं मार्केट के मूव करने के लिए। जिसमें अगर आप डिफरेंट न्यूज़ को देखें, जिसमें इकोनॉमिक न्यूज़ हैं, फंडामेंटल न्यूज़ हैं, जिसमें इंटरेस्ट रेट्स आते हैं, जब फेडरल रिज़र्व या ईसीबी जो रेट है वो इंक्रीज़ कर देता है अपना या डिक्रीज़ करता है, तो वो इसके ऊपर इफ़ेक्ट करता है। इसी तरह और अगर हम डाटा की बात करें, इन्फ्लेशन रिपोर्ट्स हैं जिसमें आप सीपीआई रिपोर्ट्स देखते हो, पीपीआई रिपोर्ट्स देखते हो, तो ये भी इस पे इफ़ेक्ट करता है। इसके अलावा अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट डाटा देखें, जो कि आप बहुत बड़ी न्यूज़ देखते हो, एनएफपी, तो ये इस पे इफ़ेक्ट करता है। उसके बाद अगर हम जीडीपी ग्रोथ की बात करें, तो ये भी आपके पास जो डाटा है ये अफेक्टिव होता है मार्केट के ऊपर। इसके अलावा अगर हम बात करें, पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं जिसमें इलेक्शंस हैं या कहीं पे कोई वार जो है ना वो लगी है या कहीं पे कोई सेक्शंस लगे हैं, तो वो भी इसमें अफेक्ट करते हैं। पार्ट थ्री अगर हम बात करें तो वो है मार्केट सेंटिमेंट्स। तीसरा जो पावरफुल फैक्टर होता है ना वो मार्केट सेंटिमेंट्स होते हैं। मार्केट का मूड क्या है, लोग डर रहे हैं या ग्रीड जो है ना वो फ़ील कर रहे हैं। जब लोग डर जाते हैं तो वो सेफ हेवन्स जैसे एसेट्स को जो है ना वो प्रेफ़र करते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं गोल्ड है, जेपीवाई है, सीएचएफ है, और ये सारे पेयर जो है ना वो उनकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं। जब लोग जो है वो रिस्क लेना चाह रहे होते हैं और उनके माइंडसेट में इस तरह से होता है कि वो रिस्क ज़्यादा लें या ग्रीड की तरफ भी आप उसे कह सकते हो, तो स्टॉक मार्केट और ऑयल और क्रिप्टो जो है ना ये ग्रो करते हैं और इनकी तरफ लोग ज़्यादा जो है वो जाते हैं। फोमो पैनिक सेलिंग्स भी होती है, फियर ऑफ रिसेशंस भी इसमें आ सकता है। ये सब सेंटिमेंट्स ही होते हैं। सेंटिमेंट इंडिकेटर्स को आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, वीआईएक्स इंडेक्सेस अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, या सीओटी रिपोर्ट्स अगर आप सर्च करेंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया जो ट्रेंड्स हैं उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर फोर पार्ट की, और वो है बिग प्लेयर जो इसको मूव करते हैं, जिसमें आपके बैंकिंग जो है वो इस्तेमाल होते हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। और ये चौथी सबसे बड़ी वजह है। सबसे ज़्यादा जो इसमें अ, इग्नोर किया जाता है, लोग इसको छोड़ देते हैं, वो हेज फंड्स हैं और बैंक्स किस तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग बिलियन डॉलर से मार्केट को मूव करते हैं, ठीक है। आम ट्रेडर्स जो है ना वो इनके पीछे चलने की कोशिश करते हैं और जिस साइड पे ये चल रहे होते हैं वो इस साइड पे चलने की कोशिश करते हैं। ये जब ये लोग हैवी बाय या सेलिंग कर रहे होते हैं तो जो प्राइस है ना वो सडन मूव करता है। अक्सर आपने देखा होगा कि मार्केट में एक बहुत ज़्यादा मूवमेंट आती है तो उसके पीछे ये सारे सेक्टर इन्वॉल्व होते हैं। कभी-कभी मार्केट का जो डायरेक्शन है ना वो लॉजिकल नहीं होता है, लेकिन ये
जो बिग वेल्स या बिग प्लेयर्स हैं वो ये सब को चला रहे होते हैं। टेक्निकल लेवल्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और डिफरेंट जो पैटर्न्स हैं, ये 5 पार्ट्स में हम इसको डिस्कस करते हैं। और इसमें टेक्निकली मूवमेंट जितनी भी मार्केट में आती है जिसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते हैं, आप लोग, हम लोग या फिर जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं वो इनको फॉलो करते हैं। जितने भी आपकी ट्रेंड लाइंस बनती हैं तो ट्रेंड लाइंस के ऊपर भी मार्केट की मूवमेंट आती है। इसके अलावा डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स बनते हैं जिसमें मशहूर पैटर्न्स की बात करें, हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स हैं, डबल बॉटम बनता है या डबल टॉप बनता है, या फिर कैंडल स्टिक्स के पैटर्न्स बनते हैं। तो इनको देखते हुए भी मार्केट जो है ना वो उसके अंदर मूव आता है। इंडिकेटर्स भी जो है वो मूवमेंट की थोड़ी बहुत इसमें आप कह सकते हो, जिसमें मूविंग एवरेज है, आरएसआई है, मैकडी है और बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स हैं। ये भी टेक्निकली यूज़ किए जाते हैं। ये सब टूल्स मार्केट को मूव की डायरेक्शन को सजेस्ट करते हैं। पार्ट 6 की बात करें तो बोर्ड्स ट्रेडिंग आजकल इन्वॉल्व है, ठीक है। आजकल का नया जो फैक्टर है वो अल्गो ट्रेडिंग या बोर्ड्स ट्रेडिंग भी हम उसे कह सकते हैं। जिस तरह से बिग बैंक्स हैं और हेज फंड्स हैं, इन्होंने ऑटोमेटेड बोर्ड्स बनाए हैं, ठीक है, जो कि माइक्रो सेकंड्स के अंदर डिसीजन करते हैं और ये बोर्ड्स टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों डाटा पे रिएक्ट करते हैं। तो कभी कभी आपने क्या देखा होगा, कभी कभी मार्केट जो है ना वो बहुत तेज़ी से मूव करती है, ये बोर्ड्स का काम होता है। लास्ट पे अगर हम बात करें इसकी समरी की या टिप्स के बारे में कि किस तरह से हमने काम करना है, तो आज हमने 6 मेजर जो वजह हैं वो सीखी हैं जिन वजह से मार्केट जो है ना वो मूव करती है। नंबर 1 अगर हम बात करें तो डिमांड एंड सप्लाई है। डिमांड एंड सप्लाई के बिना आप ट्रेड नहीं कर सकते, आपको इसमें लाजमी देखना पड़ता है। न्यूज़ और इकोनॉमिक्स जो इवेंट्स हैं, अगर आप उनको इग्नोर करोगे तो आप ट्रेड्स एग्जीक्यूट नहीं कर सकते और आप लॉस का सामना करते हैं। नंबर 3 मार्केट सेंटिमेंट्स हैं। मार्केट सेंटिमेंट्स एक मेन पिलर है और इसको आपने देखना ज़रूरी है और इसके बारे में आपको आगाही होना ज़रूरी है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल जो मूवमेंट्स हैं जिसमें बैंक हैं, हेज फंड्स हैं, वो क्या मूव कर रहे हैं वो देखना ज़रूरी है। इसके साथ आपने मर्ज करना होता है नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट हमने देखा था 5 नंबर पे, टेक्निकल एनालिसिस, और जिसमें मुख्तलिफ पैटर्न्स आते हैं। और लास्ट हमने अभी स्टडी किया है बोर्ड्स के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि जो आपके एनालिसिस जो हैं वो स्ट्रांग हों और सब चीज़ों को आपने मिक्स करना है, सब की इन्फॉर्मेशन आपके पास होना ज़रूरी है। अच्छा, इसके साथ ये सारे जो मतलब कि सब चीज़ें अगर हम मर्ज करें तो आपको अच्छे ब्रोकर का होना भी ज़रूरी है, जिसमें टाइट स्प्रेड्स हों, जो इंस्टेंट एग्जीक्यूशन इसमें शामिल हो। इसके अलावा मार्केट के फीड्स चाहिए होते हैं। तो मैं जितने भी पर्सनली ब्रोकर्स को यूज़ करता हूँ उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है वीडियो के अंदर, आप उनको यूज़ कर सकते हैं और मेरे साथ मिलके काम कर सकते हैं। अगर आप हमारे वीआईपी ट्रेडर्स रूम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अकाउंट बनाएं और व्हाट्सएप पे रब्ता करें। मेरी टीम आपको बताएगी कि आप किस तरह से वीआईपी ट्रेडर्स रूम के अंदर जो है वो शामिल हो सकते हैं और मेरे साथ मिलके काम कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।